जब तक भगवान से आस्था नहीं रखेंगे ना, भगवान से लगाव नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, तब तक कोई भी काम करेगा ना तो कहीं ना कहीं जा कर के फॉल्ट कर जाएगा। इसलिए हम यही निवेदन करते हैं युवा पीढ़ी से कि आप भले कुछ भी करते हैं, किसी भी मार्ग में हैं, लेकिन आप भगवान से आस्था बना के रखिए। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। आप भले जो करते हैं, जो कर्म है आपका वो कीजिए। मनुष्य का शरीर मिला है, उसमें गृहस्थ कुल में आप जन्म लिए हैं, जो घर के काज है, बाहर का काज है, जॉब है, जो भी है कीजिए, लेकिन आप आस्था भगवत और भगवान की कथा, भगवान के यज्ञ, भगवान के नाम, भगवान के धाम से आस्था रखना चाहिए, जिससे लोक परलोक सब सुधर जाता है। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट केवट गाँव में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, यहाँ पे नवा महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है, जो कि 10 दिन तक चलेगी। यहाँ पे जो है 10 दिन तक राम कथा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ महाराज जी अभी बैठे हुए हैं कथावाचक के रूप में। इन्हीं के द्वारा जो है 10 दिन तक का कथा श्रवण यहाँ पे सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो चलिए कुछ जानने का प्रयास करते हैं महाराज जी से। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे। मैं अजय कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ भारत यात्रा ब्लॉग में। प्रणाम महाराज जी। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम रामप्रिय दास शास्त्री, आश्रम मेरा श्री धाम चित्रकूट रामघाट, उत्तर प्रदेश, MP के बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश और UP के बॉर्डर पे। शरीर जो है मेरा ये मिथिला जी से ही है, लेकिन हम लोग चित्रकूट में जा कर के वास करते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान के रास विलास की जगह है चित्रकूट। मित्रों यहाँ पे जो है 10 दिन तक का राम कथा का आयोजन किया जाएगा। ये केवट गामा का है। महाराज जी के द्वारा जी आपको सुनने को मिलेगा। तो क्या क्या सुनेंगे आप महाराज जी से जानते हैं, क्या क्या यहाँ पे सुनाया जाएगा। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। कहा जीवन का लाभ तब मिलता है, मनुष्य का जन्म लेने का फल तब मिलता है, कहा जब भगवत गुणानुवाद करे, भगवान का चर्चा सुने, भगवान की कथा श्रवण करे। तो जो पब्लिक आएंगे, जो भक्त सुनने के लिए आएंगे, तो उसको कहा बाबा तुलसीदास जी ने जो जीवन लाभ का, उसी को जीवन का लाभ मिलेगा। जो नहीं आएंगे, जो ठाकुर जी के दर्शन नहीं करेंगे, उसे क्या मिलेगा जी। तो कथा सुनने से तो जीवन के यही लाभ है। अरे जीवन का सार तो यही है, भगवान के कथा, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम। 10 दिन तक यहाँ पे चलेगी। कौन सी कथा है? श्री राम कथा। राम कथा। और उसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? श्री सीताराम जी की जय सिया राम, जय जय सिया राम, अखंड नाम संकीर्तन 9 दिन तक चलेगा। और साथ में ही हवन होगा वेद मंत्र के द्वारा, वेद मंत्र के द्वारा आहुति दी जाएगी। तो यहाँ केवट गामा में ये जी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ये केवट गामा में इस तरह का महायज्ञ जो है पहले भी हुआ था या पहली बार हुआ? बहुत दिन पहले, 23 वर्ष पहले एक बार हो चुका था इस गांव में यज्ञ, बहुत भव्य हुआ था। अब इस बार जैसे ठाकुर जी की मर्जी होगा वैसे होगा। ये जो आयोजन किया जा रहा है इस गांव में, ये किनके माध्यम से किया जा रहा है? इस समस्त पंचायत वासी के माध्यम से हो रहा है, ये व्यक्तिगत किसी से नहीं। समस्त पंचायत, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, पूर्ववासी, परवासी, आवासी, निवासी, जो समझिए सबके मतलब, यानी कि सबके सहयोग से जो है, इस गांव के सहयोग से जो है, सभी लोग अपने सहयोग से जो है ये चीज़ कर रहे हैं। लगभग इसको आयोजन करने में लगभग कितना इसमें लागत आया होगा? क्या बताएं आपको हम, ठाकुर जी का यज्ञ, जितना आएगा सब लगेगा। अभी आंकड़ा तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे जो है बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? सब व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, यज्ञ दर्शन करने की व्यवस्था है, परिक्रमा लगाने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। रात में शयन करने की भी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, और क्या रहना चाहिए, कथा की व्यवस्था है, रासलीला की व्यवस्था है। यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे सुविधा है, जो अगर आप बाहर से आते हैं यहाँ पे 10 दिन तक अगर आप रहना चाहते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ जो है आपको व्यवस्था मिलेगी। कथा के साथ साथ आपको रहने का, खाने का, हर एक चीज़ का, गाड़ी रखने का, सभी चीज़ें को जो यहाँ पे व्यवस्था की गई। बहुत कुछ जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे झूला वगैरह, मौत का, ये सारा चीज़ जो आपको यहाँ पे, मीना बाज़ार, काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ जो अभी पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, काफ़ी सारे सेटअप जो अभी लगाए जा रहे हैं।
यहाँ पे 31 मूर्तियाँ जो है बन रही है, वो भी आपको हमने दिखाया था। यहाँ पे लगभग जो कितने कलश यात्राएं जो है निकाली जाएगी? बहुत सारे कलश के एस्टीमेट तो है 1100, लेकिन अभी कोई कहता है जो लिस्ट के माध्यम से 5 हो गया, 500 हो गया, कोई कहता है भाई 500 से कुछ कम है, लेकिन अभी 2 दिन बचा हुआ है। 1100 कलश शोभा यात्रा में निकलेगी। लगभग जो है 1100 जो है कलश शोभा यात्रा के लिए यहाँ पे 16 मई को निकाली जाएगी सुबह 7 बजे, और ये जो है शाम तक जो ये कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये कहाँ तक जाएगी ये कलश यात्रा? इधर से परिक्रमा निकलेगी केवटगामा गांव से, सलमगढ़ होते हुए, हाईवे होते हुए, कोसी नदी है यहाँ बगल में, वही जल भरेगी। हाँ, क्योंकि जनक जी के ये लोग का कूप का विचार था, लेकिन हमसे विचार लिया, बोले भाई जो कोसी जो नदी है ये साधारण नदी नहीं है, ये जनक जी महाराज के कोष हैं। कोष मतलब खजाना। जनक जी जो कुछ भी रखते थे ये कोसी में ही रखते थे, तो बोले उस कोसी से जल लाएंगे जो हम लोग का भी कोष मजबूत रहे और यह अच्छा से हो, इसलिए कोसी नदी में जल लेकर के फिर यहाँ आए, 1 साल तक आएंगे। यहाँ पे जो है महाराज जी के द्वारा ही 10 दिन तक कथा चलेगी। आइए आप लोग यहाँ पे दरभंगा कुशेश्वर स्थान के जस्ट बगल में ही है, ये दरभंगा जिला पड़ता है केवटगामा। कुशेश्वर स्थान के जस्ट बगल में है, 4 से 5 किलोमीटर के दूर में आपको मेन हाईवे रोड के जस्ट बगल में आपको यह स्थल देखने को मिलेगा। राम जानकी ठाकुरबाड़ी इस स्थल का नाम है, और इस ठाकुरबाड़ी पर जो है ये बगल में लगभग 10 बीघा के प्लॉट में जो ये सारा चीज़ जो आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे 31 मूर्तियाँ भी बन रही है, उसका भी हमने आपको दिखाया था। तो इसी तरह के आयोजन के साथ जो है हम आपको लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से अपडेट देने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक बार इस जगह का आनंद लीजिए, कथा सुनिए। महाराज जी कुछ धार्मिक संस्था से रिलेटेड कुछ मैसेज दे दीजिए आज के जनरेशन के लोगों के लिए, ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? ये हम निवेदन करते हैं आज के युवा पीढ़ियों सबसे, खास करके जब तक भगवान से आस्था नहीं रखेंगे ना, भगवान से लगाव नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, तब तक कोई भी काम करेगा ना तो कहीं ना कहीं जा कर के फॉल्ट कर जाएगा। इसलिए हम यही निवेदन करते हैं युवा पीढ़ी से कि आप भले कुछ भी करते हैं, किसी भी मार्ग में हैं, लेकिन आप भगवान से आस्था बना के रखिए। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। आप भले जो करते हैं, जो कर्म है आपको कीजिए। मनुष्य का शरीर मिला है, उसमें गृहस्थ कुल में आप जन्म लिए हैं, जो घर के काज है, बाहर का काज है, जॉब है, जो भी कीजिए, लेकिन आप आस्था भगवत और भगवान के कथा, भगवान के यज्ञ, भगवान के नाम, भगवान के धाम से आस्था रखना चाहिए, जिससे लोक परलोक सब सुधर जाता है। हम यही निवेदन करेंगे। तो मित्रों, हम जो है लगातार यहाँ पे केवटगामा में आपको नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।